वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले के अंदर में आप सभी का स्वागत है जी। आज हम क्लास 8 के लेसन 7 वीर अब्दुल हमीद के फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो को लेकर के आए हुए हैं और आपसे हम एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि यह जब वीडियो लेक्चर समाप्त होगा तो यह चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। This is the story of a brave soldier named अब्दुल हमीद। This is the story, यह कहानी है of माने कि a brave एक बहादुर सिपाही जिसका नाम वीर अब्दुल हमीद है। यानी यह कहानी दिस इज द स्टोरी यानी यह कहानी है of माने कि a brave एक बहादुर सिपाही अब्दुल हमीद नाम की। यानी यह कहानी एक बहादुर सिपाही अब्दुल हमीद की है। ही वाज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन इंडियन आर्मी। ही वाज यानी वे थे अ कंपनी साथी क्वार्टर मास्टर हवलदार के यानी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। यानी वे इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना में यानी वीर अब्दुल हमीद भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर के हवलदार थे। यानी वे भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर के हवलदार थे। ही वाज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, वह एक बहादुर वे थे एक बहुत बहादुर सिपाही थे। यानी वे एक बहुत बहादुर सिपाही थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वे सन 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में लड़े। फिर से यहाँ तक देख लेते हैं। यानी यह कहानी एक बहादुर सिपाही वीर अब्दुल हमीद की है। वे तो आप बोलेंगे वे इंडियन आर्मी में एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। वे एक बहादुर सिपाही थे। वे सन 1965 ईस्वी के युद्ध में यानी कब युद्ध हुआ था, यानी वे सन 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध में लड़े। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न। अब्दुल हमीद का जन्म इन धामोपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश 1 जुलाई 1933 इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। यहाँ से आराम से अब्दुल हमीद का जन्म मोहम्मद उस्मान और सकीना बेगम एक मुस्लिम परिवार में। आराम से बिल्कुल इजी है। अब्दुल हमीद मोहम्मद उस्मान और सकीना बेगम के एक मुस्लिम परिवार में 1 जुलाई सन 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामू नामक ग्राम में हुआ था। फिर से इन अब्दुल हमीद का जन्म मोहम्मद उस्मान और सकीना बेगम एक मुस्लिम परिवार में सन 1 जुलाई 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के धामूपुर नामक गांव में हुआ था। बहुत ईजी है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। आगे चलते हैं। वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहेंगे कि हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या आप जानना चाहेंगे कि हाउ माने कैसे ही बिकेम द हीरो, वह नायक हुए ऑफ द 1965 सन 1965 ईस्वी के।
क्या आप जानना चाहेंगे कि वे सन 1965 ईस्वी के नायक कैसे हुए? वार, युद्ध बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। क्या आप जानना चाहेंगे कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सन 1965 ईस्वी के एक नायक कैसे हुए? ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ना, चलिए शुरू करते आगे। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10th September 1965। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग यानी भोर का, यानी प्रभात था, सीधे कह सकते हैं प्रभात था। 10 दिसंबर सन 1965 ईस्वी, यानी 10 दिसंबर सन 1965 ईस्वी के प्रायः सुबह था भी कह सकते हैं। 10 सितंबर सन 1965 ईस्वी का प्रायः सुबह था। इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत फाइटिंग लड़ रही थी, अगेंस्ट माने के विरुद्ध, के खिलाफ, पाकिस्तान जो कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। अब पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ कॉटन टैंक्स वर मार्चिंग ऑन भिखी विंड अमृतसर रोड। अब पाकिस्तानी रेजिमेंट के पाटन टैंक हैं, पाटन टैंक मतलब तोपखाने। पाकिस्तानी रेजिमेंट के तोपखानेबाज मार्चिंग आगे की ओर बढ़ रहे थे ऑन भिखी विंड अमृतसर रोड इन खेमाकरण सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत के। तो आप यहाँ से बोलेंगे ना, यहाँ से तो आप बोलेंगे यहाँ से कि एक पाकिस्तानी रेजिमेंट का तोपखाना भारत के खेमाकरण सेक्टर में अमृतसर रोड से भिखी विंड की ओर बढ़ रहे थे। मार्चिंग माने आगे की ओर जा रहे थे, बढ़ रहे थे। इट हैड रिच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। इट हैड रिच्ड, यह पहुँच चुके थे, अ विलेज, एक गांव, नाम का, चीमा, यानी ये चीमा नामक गांव के समीप पहुंच चुके थे। दिस विलेज वाज ऑन इंडो पाक बॉर्डर। यह गांव इंडो पाक, भारत और पाकिस्तान के सीमा थी। यह गांव भारत और पाकिस्तान की सीमा थी। इन दिस सेक्टर, इस विभाग में, इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में यानी खेमाकरण सेक्टर में, भारत के खेमाकरण सेक्टर में, यानी इस विभाग में द बैटल माने युद्ध हैड बीन गोइंग, जारी थी, ऑन सिंस सितंबर 6 सितंबर से, यानी इस विभाग में युद्ध 6 सितंबर से जारी रही थी। हियर, यहाँ, हवलदार अब्दुल हमीद और द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वेयर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद और अन्य सिपाही किसके? 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के। यहाँ अब्दुल हमीद और 4 ग्रेनेडियर कंपनी के अन्य सिपाही, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे 4 ग्रेनेडियर कंपनी के अन्य सिपाही। जैसे किसी कबड्डी ग्रुप का नाम रखते हैं ना, जैसे कि ओम स्पोर्टिंग क्लब हो गया, ऐसे आकाश स्पोर्टिंग क्लब हो गया, तो ऐसे ही एक कंपनी का नाम है। ग्रेनेडियर्स माने जो तो गोला फेंकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ वीर अब्दुल हमीद और अन्य 4 ग्रेनेडियर कंपनी के सिपाही वेयर वेटिंग टू फेस पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी से की सामना करने का इंतज़ार कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना का की सामना करने का इंतज़ार, फेस में सामना करने का। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हमीद सीटिंग में बैठे हुए थे, इन अ जीप में एक जीप में। बहादुर अब्दुल हमीद एक सीट में बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक विशेष बंदूक थी। द पाटन टैंक ऑफ पाकिस्तानी आर्मी वेयर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। द पाकिस्तानी टैंक ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना का पाटन टैंक, फिर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से बोलेंगे पाकिस्तानी सेना का पाटन टैंक यानी तोपखाना
वे आर नॉट वेरी फार, उनसे दूर नहीं थे, उनसे दूर नहीं थे। तो पाकिस्तानी सेना का तोपखाना उनसे दूर नहीं थे। ही कुड हिट, वे मार सकते थे द टैंक्स, तोपखाने को, तोप को मार सकते थे विथ हिज गन, अपने बंदूकों से। इफ़ ही वांटेड, यदि वे चाहते, यदि वे चाहते तो अपने बंदूक से उस टैंक को मार सकते थे, हिट वन मार सकते थे। ही वॉज ए गुड शॉट, वे एक अच्छे निशानेबाज थे। लेकिन ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, लेकिन वे अपने शॉट को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ही वांटेड टू हिट द टैंक्स विथ ईच ऑफ हिज शॉट। ही वांटेड, वे चाहते थे, टू हिट माने मारना, द टैंक्स माने टैंक्स को, विथ ईच ऑफ हिज शॉट, अपने प्रत्येक शॉट से। वे अपने प्रत्येक शॉट से उस टैंक को मारना चाहते थे। पाकिस्तानी, आगे बताएगा पाकिस्तानी के टैंक कैसे थे। तो पाकिस्तानी टैंक वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, पाकिस्तानी तोप बहुत शक्तिशाली और ख़तरनाक थे। दे वी आर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, दे माने वे लोग, वेयर माने थे, अप्रोचिंग माने आते रहे थे या आ रहे थे, नियरर एंड नियरर समीप और उससे समीप, वे लोग समीप और उससे समीप चले आ रहे थे। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूली, वे लोग लगातार फायरिंग करते रहे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च फॉरवर्ड, बहादुर अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, मार्च माने बढ़ा, फॉरवर्ड माने आगे, बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़ा। हिस्सा अ पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, हिज टर्न, उन्होंने अपनी बंदूक को घुमाई और एक शॉट से दाग दी। फायर माने दागना होता है या फायर कर देना। द टैंक काट फायर, टैंक में, तोप में आग लग गई, काट में पकड़ लेना या लग जाना, तोप में आग लग गई और वेंट अप इन फ्लैम्स, और धूं धूं करके जलने लगा। या वेंट अप माने धूं धूं मतलब जाना, फ्लैम्स माने ज्वालाओं के साथ, और ज्वालाओं के साथ जलने लगा अर्थात धूं धूं करके जलने लगा। ऑल सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वेयर वेरी हैप्पी, यानी अब्दुल हमीद कंपनी के सभी सिपाही बहुत खुश थे ना। अब्दुल हमीद कंपनी सभी सिपाही बहुत खुश थे। आगे है यहाँ पर कि सडनली ही सा अनादर टैंक, अचानक उन्होंने एक अन्य तोप को देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन एंड हिज फायर्ड शॉट अगेन, उन्होंने पुनः एक शॉट लगा दिया। एंड इट ऑल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और यह भी बर्स्ट ब्लास्ट कर गई, फ्लेम्स ज्वालाओं के साथ, और यह भी ज्वालाओं के साथ ब्लास्ट कर गई या आवाज़ कर बोल गई। 4 मोर टैंक्स वेयर सीन, चार और तोप दिखे। द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी, पाकिस्तानी लोग अब्दुल हमीद कंपनी को पराक्रमण करना चाहते थे और उन्हें जान से मारना चाहते थे। ही वॉज दियर बिगेस्ट इनेमी, वे उनके सबसे बड़े शत्रु थे। दे टर्न द गन ऑफ दियर टैंक्स टूवर्ड हिम, दे माने वे लोग, पाकिस्तानी लोग अपने टैंक की गन को उनकी ओर घुमा दिए, यानी पाकिस्तानी लोग अपने टैंक के
बंदूक को घुमा दी। क्योंकि इसमें जैसे हमारी ये टैंक होता है ऐसे, तो अब टैंक में ना क्या होता है ना कि यहाँ से एक ऐसे बंदूक सा निकला होता है और इसमें लोग क्या होते हैं, बैठे होते हैं। तो ये बंदूक क्या करते हैं, इनकी ओर अब्दुल हमीद को घुमा देते हैं ना, ऐसे ध्यान। बिफोर दे कुड फायर, उनके फायर करने के या दागने के पहले अब्दुल हमीद हिट एंड थर्ड टैंक टू, यानी अब्दुल हमीद ने भी तीन टैंक को भी मार गिराया। एंड देयर इट वेंट, और वहाँ से चले गए। इट हैड काट फायर, उसमें आग लग गई। फ्लेम्स वेयर राइजिंग अप इनटू द स्काई, यानी ज्वालाएं वेयर राइजिंग उठ रहे थे हाई अप, ऊंचाइयों पर, इनटू स्काई मैंने आकाश में, ज्वालाएं आकाश में ऊंचाइयों पर उठ रहे थे। बट अलास, लेकिन अफसोस की बात है। अब क्या अफसोस हो जाता है आगे। बट अलास, लेकिन अफसोस, वन सेल ऑन द एनिमी हिट हिज जीप, लेकिन अफसोस एक गोला ऑफ द एनिमी, शत्रु की यानी पाकिस्तानी की, शत्रु की एक गोला उनके जीप को घायल कर दिया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर नायक गिर पड़े। ही वॉज डीपली वाउंडेड, वे गंभीर रूप से घायल हो गए। एट, फिर भी ही डिड नॉट लॉस हार्ट, फिर भी उन्होंने लॉस हार्ट, हृदय को छोटा नहीं किए। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, लड़ना जारी रखो। दी ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली, यानी वे लोग उनके आदेशों का पालन किए और बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ एनिमी वेयर डिस्ट्रॉयड, यानी शत्रुओं के कुछ अन्य तोप भी ध्वस्त कर दिए गए थे, डिस्ट्रॉयड कर दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए थे। द पाकिस्तानी सोल्जर गॉट अफ्रेड एंड फ्लेड, पाकिस्तानी सिपाही अफ्रेड हो गए, डर गए और फ्लेड भाग गए। पाकिस्तानी सिपाही डर गए और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी डाइड ऑफ हिज कंट्री, यानी बहादुर सिपाही यानी इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के ये बहादुर सिपाही अपने देश के लिए डाइड, मृत्यु को प्राप्त किए। ही वाज अवार्डेड परम वीर चक्र पोस्टुमसली, ही वाज अवार्डेड, उन्हें पुरस्कृत किया गया परम वीर चक्र से, पोस्टुमसली मरणोपरांत, यानी उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया। ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, यानी वे हमेशा रिमेम्बर्ड याद किए जाएंगे और बाय द पीपल ऑफ देयर कंट्री एज, यानी वे हमारे देश के लोगों के द्वारा याद किए जाएंगे एज अ ब्रेवेस्ट, सबसे बहादुर नायक के रूप में सन 1965 ईस्वी के, यानी सभी सन भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच के सन 1965 ईस्वी के सबसे बहादुर हीरो के रूप में जाने जाएंगे। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड अब्दुल हमीद धाम आफ्टर हिज नेम, यानी उनके गांव का नाम उनके नाम के आधार पर हमीद धाम रख दिया गया। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपका ये चैप्टर कैसा लगा। अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।